मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर दोनों ही दल द्वारा जुटाई जा रही भीड़ से कोविड-19 जैसे संक्रमित वायरस से अब आम व्यक्ति डर सा गया है और यही कारण है कि उसे न्याय लेने के लिए उच्चतम न्यायालय जाना पड़ रहा है। इंदौर के उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका लगाई गई है जिसमें दोनों ही दलों के नेताओं पर रासुका लगाने की मांग की गई है। यह नज़ारा है इंदौर के सांवेर विधानसभा का, जहां पर बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे दिख रहे हैं। यह कलश यात्रा निकाली जा रही है, जबकि पूरे देश में कोविड-19 के चलते किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन इंदौर के सांवेर विधानसभा में इस प्रकार का प्रतिबंध देखने को नहीं मिल रहा है, जिसके कारण इंदौर में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। जनहित याचिका लगाने वाले कमल भागवत का मानना है कि वह पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि कांग्रेस और भाजपा के लोग चुनाव के चक्कर में लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन मूकदर्शक बना बैठा है, इसलिए उन्हें न्यायालय की शरण में जाना पड़ रहा है। उच्च न्यायालय के अभिभाषक अभिजीत यादव ने कहा कि हम साक्ष्य के साथ हाईकोर्ट में यह जन याचिका लगा रहे हैं, जिसमें दोनों ही दलों के नेता द्वारा लाई जा रही भीड़ को लेकर कोविड-19 कोरोना वायरस का खतरा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, इसलिए दोनों ही दल के नेताओं पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की जा रही है। सर, मुझे इसलिए ऐसा लगा कि मेरे देखते हुए कांग्रेस पार्टी द्वारा कई आयोजन किए गए जिसमें सारे नेताओं के ऊपर कार्रवाई की गई, गिरफ्तारियां भी हुई, जेल भी गए क्या। और यही कार्यक्रम खजराना क्षेत्र के अंदर भी मुहर्रम का हुआ था, जिसमें 16 लोगों के ऊपर जिला बदर की कार्रवाई हुई। इसको देखते हुए मुझे लगा कि भोपाल में, ग्वालियर में अधिवेशन हुआ बीजेपी का, जब कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद इंदौर में भी मुख्यमंत्री जी ने एक कार्यक्रम किया गया जिसमें भंडारे जैसी योजना से लोग चिपक के खाना खा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। वही अभी सांवेर उपचुनाव में भी देखा गया कि कलश यात्रा में भारी संख्याओं में बच्चे, महिलाएं एकत्रित हो रही है और इस कोरोना की महामारी के अंदर ये तो और फैलने जैसी स्थिति में इंदौर आज काफ़ी संक्रमित हो गया है, जिसको अपनों को बचाना चाहिए और ये चीज़ प्रशासन भी ध्यान नहीं दे रहा है। ये पीआईएल कमल भागवत जी, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा दायर की गई है मेरे माध्यम से। इस पीआईएल में हमने सभी सोशल गैदरिंग्स जो कि जिन कॉन्स्टिट्यूंसीज में उपचुनाव होने हैं वहाँ पर की जा रही हैं पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए, जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ प्रचार, चुनाव प्रचार को लेकर के इस तरह की गैदरिंग्स को अंजाम दिया जा रहा है, बड़े आयोजन किए जा रहे हैं। और जैसा कि अभी अपन करंट सिचुएशन में देख सकते हैं, सांवेर में विशाल कलश यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें हज़ारों की संख्या में महिलाएं भी हैं और बच्चे भी शामिल हैं, मासूम बच्चियां हैं उसमें। उनकी जान के साथ साफ साफ खेला जा रहा है, जो कि अगर ये तत्काल रोकी नहीं गई तो कोरोना स्प्रेड होगा और कोरोना सिर्फ वहाँ तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि सांवेर विधानसभा महानगर इंदौर से लगी हुई है, तो ये इंदौर में भी फैलेगी और साथ ही ये देशव्यापी भी हो सकती है। जैसा कि हमने देखा निज़ामुद्दीन मरकज़ वाला जो इंसिडेंट हुआ था, उस वक्त टोटल कोरोना काउंट पूरे देश में 5000 से कम था। आज जब संख्या लाखों में पहुंच गई, इंदौर की तो इनफैक्ट सबसे ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन है। इंदौर में हाईएस्ट कोरोना रेट, डेथ रेट है, हाईएस्ट एक्टिव केसेस हैं, हाईएस्ट अभी तक जितने भी एमपी में हम देखें सभी ज़िलों में सबसे ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन अभी इंदौर की है। और इंदौर के पास ही सांवेर विधानसभा में ऐसा आयोजन किया जा रहा है। हमारे नॉलेज में ऐसे करीब 50 गांव हैं सांवेर तहसील के, जहां पर कि ये यात्रा निकाली जा रही है और इस यात्रा को किसी भी तरह से इनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा रहा। जैसे कि खजराना में जब मुहर्रम ताज़िए वाला जो इंसिडेंट था, जिसमें 16 लोगों के खिलाफ रासुका के अंतर्गत कार्रवाई की गई थी, इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है इनके अगेंस्ट, जो कि की जानी चाहिए। ये साफ साफ लोगों की जान के साथ खेल रहे हैं। इनको सिर्फ एक वोट बैंक और एक पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए ये सबकी जान खतरे में डाल रहे हैं।